तो थोड़ा सा इसमें हम उस दिन एक छोटी सी बैठक थी आंगनबाड़ी की, वहाँ पे हम गए थे और कोशिश करेंगे कि हर क्षेत्र की आंगनबाड़ी बैठकों में मैं जाऊँ और जो थोड़े से व्यतिक्रम है आशा और आंगनबाड़ी के बीच में उनकी जो खाई है उसको पालूं, क्योंकि हम दोनों चाहे आशा हो चाहे आंगनबाड़ी हो एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं कि गर्भवती महिला, धात्री महिला और 0 से 5 साल का बच्चा वो स्वस्थ रहे। मृत्यु दर में मातृ मृत्यु दर की बात हो चाहे शिशु मृत्यु दर की बात हो, दोनों में कमी है। तो इसके लिए पोषाहार और टीकाकरण दोनों सेवाएं एक साथ देनी जरूरी है। बच्चा पैदा होगा अगर हॉस्पिटल में हुआ के 4 जांचें ये बहुत अनिवार्य है, इनका वजन अनिवार्य है। जांचें होना इसलिए जरूरी है कि जो जांचें होती हैं जिस समय होती है उस समय जांच होने के पीछे कुछ मतलब होता है। स्वास्थ्य विभाग एक चार्टफिट बनाता है 3 महीने में, उस दिन उन महिलाओं को ले जाया जाता है जो हाई रिस्क पे होती है, जिनके खून की कमी ज़्यादा होती है या कमजोर ज़्यादा होती है। वहाँ पर उनको आयरन की दवा चढ़ाई जाती है, दी जाती है और ज़्यादातर देखा गया है कि अगर वो आयरन उनको सूट कर गया और चढ़ गया तो वो निश्चित है कुपोषण से दूर होती है। इसी तरह बच्चों की बात करें, पहले हमारे देश में तमाम बीमारियां थी, भ्रांतियां थी, बहुत सारी बीमारियां खत्म हो गई हैं। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी गारंटी है कि अगर उन अभिभावकों के यहाँ बच्चे अगर 4 हो गए हैं तो 4 उपस्थित रहते हैं, वो टीकाकरण का काम है। गला रोग होता था, जन्म बीमारी में लोग बच्चे का ज्यादा खत्म होते थे, निमोनिया हो जाता था, टिकनेस हो जाती थी। इन सारी बीमारियों में हमने कंट्रोल किया है। अब एमआर का टीका लगता है। एमआर का टीका क्या है कि उसमें 2 वैक्सीन निकाली गई, एक तो मीजल्स और दूसरा रूबेला। मीजल्स को हम देख के जान सकते हैं कि मीजल्स है, लेकिन रूबेला को हम देख के नहीं जान सकते। जब तक जांच नहीं होगी तब तक रूबेला तय नहीं होगा। तो जो आपके क्षेत्र में एक और नियम है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई मीजल्स का केस निकल रहा है, मीजल्स हम किसे कहेंगे? मीजल्स वो होती है जो लाल दाने होंगे, छोटे दाने होंगे, चकत्ते लाल होंगे, वो मीजल्स होती है। और जो पानी वाले एंगलनी महारानी, बगरही महारानी ये होती है, ये सारे पास होते हैं। तो जो मीजल्स होता है उसके साइड इफेक्ट होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता हो, अपने धर्म के अनुसार काम करता है, हमें उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसको हमारे द्वारा बताई गई चीजों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि माता जी तो खत्म हो जाएगी 6 दिन के बाद कुछ किया जाएगा तो समाप्त हो जाती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? आंख से दिखाई पड़ते हैं, आंख से सुनाई कर देना, निमोनिया बार बार हो जाना, मस्तिष्क का विकास कम होना, ये उसके साइड इफेक्ट है। अगर किसी भी उम्र के व्यक्ति को माता जी निकल आई है और उसको 24 घंटे के अंतराल पे 2 विटामिन की डोज दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर हम उसको इन सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। यहाँ तक कि मीजल्स से मृत्यु भी होती है। पिछले बार मैं यहाँ जब था 6 महीने पहले, तो 2 जगह 2 बच्चों की मृत्यु हुई थी। ना आंगनबाड़ी को पता चल पाया था, ना आशा को पता चल पाया। मैं जब घर विजिट किया हूँ, एक गाँव है सरकुंडा में, जिस दिन मैं विजिट कर रहा था उसी दिन एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी मीजल्स से। लेकिन उसके बाद मैंने वहाँ टीम दिलवाई, उनकी जांच कराई, उनको दवा दिलवाया, उनको विटामिन डी दिलवाया, इसके बाद कोई बच्चा वहाँ खत्म नहीं। दूसरा केस हुआ पड़ोस में, चौड़ा करे का इस्तेमाल वहाँ भी मीजल्स बहुत जो है फैली हुई थी, लेकिन पता नहीं चल पाया। मैं हाउस क्रॉस करने गया तो पता चला वहाँ भी एक बच्चे की डेथ हो गई थी, लेकिन इसके बाद टीम भिजवाए, उनकी जांच करवाए, उनको विटामिन दिलवाया, सारे बच्चों को, जितने बच्चे पूरे उनको नहीं कर रही है, सब उम्र नहीं देख रही है। सब जो भी जिनकी
लोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर होती है उनको ये मीजल्स पकड़ लेता है। उन सबको विटामिन की जो डोज देना है और दिया कैसे जाएगा जब वो हॉस्पिटल आएंगे, क्योंकि विटामिन ए की उम्र के हिसाब से डोज से ज्यादा देने से उसको खतरा होता है। तो उस हिसाब से जो हमारे यहाँ डॉक्टर हैं अगर वहाँ पर वो केस आता है तो उसको विटामिन ए की डोज जरूर मिलेगी और वो डोज ही उसको अमृत के समान होगी और तुरंत लाभ करती है। तो हम आपसे सबसे यही निवेदन करेंगे कि मीजल्स का समय चल रहा है, इस समय मीजल्स बहुत निकलती है और अगर एक बच्चे को निकलेगी या एक व्यक्ति को निकलेगी तो गाँव में कई जगह फैलेगी। कभी मीजल्स एक जगह नहीं रहती है, अगर एक को निकलेगी तो 10 20 50 पूरे गाँव को पकड़ सकते हैं। उसको रोकने का केवल एक तरीका है, वहाँ पे सैंपलिंग हो, विटामिन ए खिलाया जाए और जांच। ये तीन चीजें अगर हो जाती है किसी गांव में तो वहां पे उस मीजल्स को फैलने से रोका जा सकता है और किसी के मरने से भी रोका जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें और WHO द्वारा इस केस को रिपोर्ट करने पे 150,000 नगद दिया जाता है। जो भी आंगनबाड़ी या आशा एकम की रिपोर्ट करेंगे उनको सैंपल होने के बाद उनको 150,000 का मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी निकल रहे हैं, माता निकल रहे हैं, मीजल्स निकल रहे हैं, खसरा हो रहा है, तीनों सब एक नाम है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आप लोग इसको रिपोर्ट करेंगे। आप अपनी मैडम को भी बता देंगे तो हम तक सूचना हो जाएगी और उसको जांच के लिए की जाती है, उनकी हमको लानी पड़ेगी। जब तक सूचना नहीं मिलेगी तब तक वो जांच यहाँ नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसे ठीक है। तो अगर आप सूचना देंगे तो हम उसकी जांच कराएंगे, सैंपल कराएंगे, क्योंकि सैंपल गांव में भी हो सकता है, उसके घर में भी हो सकता है, लेकिन वो सुविधाएं वहाँ नहीं होती जो सुविधाएं यहाँ अस्पताल में मिलेगी। यहाँ लैब है, यहाँ लैब टेक्नीशियन बैठते हैं, सारी सुविधाएं यहाँ पे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आ जाता है तो उसकी अच्छी से जांच हो जाएगी, बशर्ते गाँव की अपेक्षा। अगर गाँव में ज्यादा केस है तो फिर टीम जाएगी, किसी के यहाँ अगर 5 या 5 से अधिक केस मिल रहे हैं तो वहाँ टीम जाएगी, आप सूचना करने की टीम जाएगी। ये पोषण पखवाड़ा जो एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हम लोग भी प्रयास करते हैं सभी गाँव के लोगों को स्वस्थ देखें और यही आशा है आप लोगों से भी, आप लोग भी ध्यान देंगे और काम करेंगे। इसी के साथ